हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 10वीं के लिए। विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत विषय उसका क्या लिए हैं, भूगोल विषय लेके आए हैं और उसका अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। और यह अध्याय आपका कितने अंक का रहेगा? इस अध्याय से आपको 4 अंक प्राप्त कीजिए, यानी 4 अंक के आएगा यह अध्याय। तो आपको 4 अंक की तैयारी कैसे करना है, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। और ये जो अध्याय है आपकी अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। और ये किन बच्चों के लिए? जो बच्चे निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल प्रश्न पत्र है, जिस राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया निदानात्मक कक्षाएं हेतु मॉड्यूल प्रश्न पत्र है। तो चलिए देखते हैं। निदानात्मक कक्षाएं हेतु मॉड्यूल सत्र 2023-24 कक्षा 10वीं, विषय सामाजिक विज्ञान। और आज इसके माध्यम से अध्याय 5 में क्या है आपका? खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से संबंधित प्रश्नों को बताएंगे। और यह अध्याय कितने अंक का है आपका? 4 अंक का है। चलिए देखते हैं क्या दिया है इसमें। नोट में दिया है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प 6, प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान ये भी 6 रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 सत्य असत ये भी 6, प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी 6 और प्रश्न क्रमांक 5 एक वाक्य में उत्तर ये भी 6। इस प्रकार से 6 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का रहेगा आपका? 1 अंक का रहेगा। फिर इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक कुल 12 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक कुल 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित हैं। और प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक कुल 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार बच्चों आपको ये अंक निर्धारण बता दिए कि प्रश्न क्रमांक 1 से 23 तक कहाँ से कहाँ तक 1 अंक के प्रश्न रहेंगे, 2 अंक के रहेंगे, 3 अंक के रहेंगे और 4 अंक के रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। अध्याय 5 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, इससे संबंधित स्मरणीय बिंदु हैं। स्मरणीय बिंदु क्या क्या है? पहला स्मरणीय बिंदु देखिए, खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। क्या बताया? खनिज 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 एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। दूसरा पॉइंट, खनिजों का वर्गीकरण उनके भौतिक व रासायनिक गुणों जैसे रंग, कठोरता, चमक, घनत्व, क्रिस्टल आदि के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान समय तक भू प्रॉपर्टी पर 2000 से अधिक प्रकार के खनिजों की पहचान की जा चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट, एस्क क्या है इसमें बताएंगे। ऐसी चट्टानें जिनमें विभिन्न अवयवों के साथ किसी खनिज विशेष का पर्याप्त मात्रा में संचयन या मिश्रण पाया जाता है, एस्क कहलाते हैं। इसके बाद क्या है? धात्विक खनिज। धात्विक खनिज क्या है? ऐसे खनिज जिनमें धातुओं का अंश पाया जाता है, जैसे लोह एस्क, बॉक्साइट, स्वर्ण खनिज आदि। ये क्या हो गया? धात्विक खनिज। इसके बाद आपको दिया लोह खनिज। ऐसे खनिज जिसमें लोह धातु का अंश पाया जाता है, लोह खनिज कहलाते हैं, जैसे लोह एस्क, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट आदि। अलोह खनिज क्या है? ऐसे खनिज जिसमें लोह धातु का अंश नहीं पाया जाता, क्या कहलाते हैं? अलोह खनिज कहलाते हैं, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, सोना, चांदी, प्लेटिनियम आदि। ये क्या होगा? स्मरणीय बिंदु के अंतर्गत कुछ आपको स्मरणीय बिंदु बताए थे। फिर इसके बाद और आगे दिया स्मरणीय बिंदु में बहुमूल्य खनिज। बहुमूल्य खनिज कौन कौन से हैं? सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। अधात्विक खनिज कौन से हैं? ऐसे खनिज जिनमें धात्विक अंश नहीं पाया जाता, अधात्विक खनिज कहलाते हैं। ऊर्जा खनिज क्या है? ऐसे खनिज जिन्हें ईंधन या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्या कहलाते हैं? ऊर्जा खनिज कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इसके बाद प्लेसर निक्षेप। प्लेसर निक्षेप क्या है? पहाड़ियों के आधार या घाटी तल के की रेत से जलोढ़ जमाव के रूप में पाए जाने वाले खनिज निक्षेपों को प्लेसर निक्षेप कहते हैं। इसके बाद है रेट होल खनन। रेट होल खनन क्या है? जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी सक्रिय सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेट होल खनन कहते हैं। फिर दिया प्रायद्वीप चट्टानों में कोयला, धात्विक खनिज, अवरक व अनेक प्रकार की अधात्विक प्रकार के खनिज भंडार संचित हैं। नेक्स्ट, तेल खनिज या पेट्रोलियम प्रायद्वीप के पश्चिमी व पूर्वी किनारों के तलछटी चट्टानों में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, उत्तर भारत के जलोढ़ मैदान में समानता खनिज नहीं पाए जाते। क्या कह रहा है इसमें? उत्तर भारत के जलोढ़ मैदान में समानता खनिज नहीं पाए जाते। ये क्या हो गया? आपके स्मरणीय बिंदु थे। और इस पार्ट के जो स्मरणीय बिंदु है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्मरणीय बिंदुओं को भी पढ़ना अनिवार्य था। इसके बाद आपके सही विकल्प आ जाते हैं। पहला सही विकल्प क्या है? भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतया किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पहला मेघालय, दूसरा मालवा पठार, तीसरा अमरकंटक पठार और चौथा तिब्बत का पठार। प्रश्न क्या था? भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतया किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो आपका उत्तर आ जाएगा तीसरा नंबर, अमरकंटक पठार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न कोटि वाला भूरा कोयला है? नंबर 1 पीट, नंबर 2 लिग्नाइट, नंबर 3 एंथ्रेसाइट और नंबर 4 बिटुमिनस। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका पहला नंबर पीट। पीट जो है निम्न में से कौन सा निम्न कोटि वाला भूरा कोयला है? तो आपका आंसर में आ जाएगा पीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? नंबर 1 अवसादी चट्टानें, नंबर 2 कांतिक चट्टानें, नंबर 3 आग्नेय चट्टानें, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका पहला नंबर अवसादी चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क का प्रकार नहीं है।
नंबर 1 हेमेटाइट, नंबर 2 मैग्नेटाइट, नंबर 3 सिडेराइट और नंबर 4 क्या है बॉक्साइट। तो बताना यहाँ लोहा एस्क का प्रकार नहीं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा चौथा नंबर बॉक्साइट जो है लोहा एस्क का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऊर्जा खनिज का उदाहरण है। नंबर 1 जिंक, नंबर 2 कोयला, नंबर 3 अभ्रक, नंबर 4 लोहा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा नंबर 2 कोयला। कोयला जो है ऊर्जा खनिज का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है। नंबर 1 बॉक्साइट, नंबर 2 हीरा, नंबर 3 लोहा, नंबर 4 सेल खड़ी। तो आपका सही आंसर आ जाएगा नंबर 2 हीरा। कौन सा खनिज सबसे कठोर है, तो आपका आंसर में आ जाएगा हीरा सबसे कठोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उच्च गुणवत्ता वाला लोहा एस्क है। नंबर 1 सिडेराइट, नंबर 2 हेमेटाइट, नंबर 3 मैग्नेटाइट और नंबर 4 लिमोनाइट। तो इसका सही आंसर आ जाएगा तीसरा नंबर मैग्नेटाइट। ये क्या है, उच्च गुणवत्ता वाला लोहा एस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा राज्य अलोह खनिजों में धनी है। ए नंबर राजस्थान, दूसरा नंबर केरल, तीसरा नंबर बिहार और चौथा नंबर पंजाब। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पहला नंबर राजस्थान। राजस्थान जो है अलोह खनिजों में धनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। पहला नंबर झारखंड, दूसरा नंबर ओडिशा, तीसरा नंबर मध्य प्रदेश, चौथा नंबर पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दूसरा नंबर ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह महाराष्ट्र गोवा पेटी के लोह एस्क का निर्माण करता है या निर्यात करता है, सॉरी यहाँ पे लोह एस्क का निर्यात करता है। एक ए नंबर मामा गाओ, दूसरा नंबर कांडला, तीसरा नंबर न्यू मंगलोर और चौथा नंबर मुंबई। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पहला नंबर मामा गाओ। क्या आएगा, मामा गाओ। तो इसका पहला नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। पहला नंबर कोयला, दूसरा नंबर बॉक्साइट, तीसरा नंबर सोना, चौथा नंबर जस्ता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका दूसरा नंबर बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। नंबर 1 बॉक्साइट, नंबर 2 अभ्रक, नंबर 3 लोहा एस्क, नंबर 4 तांबा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। पहला नंबर खनिज तेल, दूसरा नंबर यूरेनियम, तीसरा नंबर थोरियम और चौथा नंबर कोयला। तो इसका सही आंसर आ जाएगा तीसरा नंबर थोरियम। इस प्रकार बच्चों आपके ये सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 स्टार्ट होता है। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए पहला रिक्त स्थान देखते हैं, प्राकृतिक गैस वर्तमान शताब्दी का खालिस्तान है। तो आपका उत्तर में आ जाएगा ईंधन है। प्राकृतिक गैस वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका, भारत में मुंबई, हाई, गुजरात और असम प्रमुख खालिस्तान उत्पादक क्षेत्र हैं। तो आपका उत्तर में आ जाएगा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ उत्तर में क्या आएगा आपका पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला उत्पादन में भारत का खालिस्तान स्थान है। प्रश्न क्या है आपका, कोयला उत्पादन में भारत का खालिस्तान स्थान है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कोयला उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। तो आपके खालिस्तान क्या आ जाएगा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम खालिस्तान राज्य में प्रारंभ हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा असम राज्य में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में खालिस्तान के विशाल भंडार खोजे गए। तो आपका उत्तर में आ जाएगा प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान जरोल निक्षेप के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा प्लेसर निक्षेप जरोल निक्षेप के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिजों के बिना खालिस्तान नहीं चल सकता। प्रश्न क्या है आपका, खनिजों के बिना खालिस्तान नहीं चल सकता। तो आपका उत्तर आ जाएगा जीवन प्रक्रिया। खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरकोइल और जैसलमेर देश में खालिस्तान के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पवन ऊर्जा के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंगनीज मुख्य रूप से खालिस्तान के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। तो आपका उत्तर आ जाएगा इस्पात। मैंगनीज मुख्य रूप से इस्पात के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। इस प्रकार आपके यहाँ पे रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में आपको सत्य असत्य बताने को कहा है इसमें कि जो कथन सत्य है तो आप सत्य बताएंगे, जो कथन असत्य उसमें असत्य बताएंगे। चलिए पहला नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण को पर्यावरण अनुकूलन माना जाता है। बिल्कुल सत्य है इसका आंसर। फिर दूसरा नंबर, प्राकृतिक गैस को वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। प्राकृतिक गैस को वर्तमान शताब्दी का ईंधन है, ये भी सत्य है। फिर तीसरा, हीरे की खुदाई सर्वप्रथम भारत में हुई, ये भी कथन सत्य है। फिर चौथा नंबर देखिए, एस्को के सतत उत्खनन से लागत घटती है, यह कथन कैसा है, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमास ऊर्जा गैस और विद्युत दोनों रूपों में प्राप्त की जाती है, बिल्कुल सत्य आएगा इसका आंसर। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, खनिज केवल कठोर रूप में पाए जाते हैं, असत्य। नेक्स्ट है, एंथेसाइट एक सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है, सत्य। इस प्रकार से आपके सत्य सत्य कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी सही जोड़ी बनाइए। तो देखते हैं सही जोड़ी का मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पे अ नंबर और ब नंबर दिया है। अ नंबर से आपको ब नंबर को मिलान करना है। तो मैंगनीज कहाँ पे पाया जाता है, ओडिशा में। तांबा बालाघाट में। दंत मंजन टिटेनियम ऑक्साइड है
अभ्रक निक्षेप, छोटा नागपुर का पठार और परंपरागत साधन ये क्या है, पेट्रोलियम। तो इस प्रकार से आपको इस सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं। जैसे हम फिर से बताते हैं, बालाघाट में क्या पाया जाता है, तांबा, छोटा नागपुर के पठार में अभ्रक निक्षेप, पेट्रोलियम परंपरागत साधन है, टिटेनियम ऑक्साइड क्या है, दंत मंजन है, और ओडिशा में मैंगनीज। इस प्रकार से सही जोड़ी का हम मिलान कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है। प्रश्न क्या है, गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा अंकलेश्वर। क्या है, अंकलेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश की कौन सी खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती हैं। प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश की कौन सी खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती हैं। तो आपका उत्तर आ जाएगा जो बालाघाट की खदान, तो यहाँ पे आएगा बालाघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधात्विक खनिज का एक उदाहरण लिखिए। अधात्विक खनिज का एक उदाहरण क्या आ जाएगा आपका, अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्य नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन ज़्यादातर कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो आपका उत्तर आ जाएगा समुद्री जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना खनिज तेल उत्पादक राज्य है। तो उत्तर में आ जाएगा असम। 1 टन इस्पात बनाने में कितनी मैंगनीज की आवश्यकता होती है। तो आपका उत्तर में आ जाएगा 10 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड राज्यों में किस काल का कोयला पाया जाता है। तो आपका उत्तर में आ जाएगा टर्शियरी काल। कौन सा काल आएगा आपका, टर्शियरी काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरेंद्र मुख्य खानों में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो उत्तर में आ जाएगा लौह अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। तो आपका उत्तर आ जाएगा मैंगनीज अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक तांबा किस खदान से उत्पादित होता है। तो आपका उत्तर में आ जाएगा राजस्थान की खेतड़ी खदानें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई एक अधात्विक खनिज का एक उदाहरण लिखिए। तो अधात्विक खनिज का एक उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलाडीला की खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम पतन से किन देशों को निर्यात किया जाता है। तो आपका उत्तर में आ जाएगा जापान तथा दक्षिण कोरिया। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आपके नेक्स्ट यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, भारत में मैंगनीज के प्रमुख उत्पादक 3 राज्य कौन कौन से हैं। तो आप उत्तर बता देंगे। भारत में मैंगनीज के मुख्य उत्पादक 3 राज्य, नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 ओडिशा। इसके बाद सेकंड नंबर का प्रश्न देखिए, भारत में लौह अयस्क के 3 प्रधान उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, भारत में लौह अयस्क के 3 प्रधान उत्पादक राज्य, नंबर 1 ओडिशा, नंबर 2 छत्तीसगढ़, नंबर 3 कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ऊर्जा के खनिज संसाधनों के नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, ऊर्जा के खनिज संसाधनों के नाम, नंबर 1 कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, नंबर 2 परमाणु शक्ति के लिए यूरेनियम और थोरियम ऊर्जा। ये क्या हो गया, ऊर्जा के खनिज संसाधनों के नाम हो गए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4, लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है तथा प्रतिशत मात्रा कितनी है। प्रश्न क्या है, लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है तथा प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो उत्तर देखिए, मैग्नेटाइट लौह अयस्क की सबसे अच्छी किस्म है। लौह अयस्क की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है, मैग्नेटाइट है, सबसे अच्छी किस्म है क्योंकि इसमें 70% लोहा होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिए, लौह खनिजों की मुख्य विशेषता क्या है, एक उदाहरण लिखिए। उत्तर देखिए, लौह तत्व की उपस्थिति खनिजों की मुख्य विशेषता है। लौह तत्व की उपस्थिति खनिजों की मुख्य विशेषता है और उदाहरण में आ जाएगा कोबाल्ट, मैंगनीज। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, एल्यूमिनियम धातु का अधिक महत्व क्यों है, लिखिए। तो उत्तर देखिए कि एल्यूमिनियम धातु का अधिक महत्व क्यों है। नंबर 1, एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि इसमें लचीलापन व अत्यधिक हल्की है। दूसरा, जो एल्यूमिनियम धातु है विद्युत की अच्छी चालक है, इसलिए एल्यूमिनियम धातु का अधिक महत्व होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, तांबे धातु की 2 विशेषता बताई। जो तांबा धातु है उसकी 2 विशेषता बताना है। तो पहली विशेषता क्या हो गई, तांबा एक अलोह धातु है। तांबा क्या है, एक अलोह धातु है। और दूसरी क्या है, इसकी उत्कृष्ट विद्युत चालकता के कारण इसका उपयोग विद्युत केबलों के निर्माण में किया जाता है। इस प्रकार बच्चों आपको हमने तांबा धातु की 2 विशेषताएं बता दी है। इसका नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8, भारत में सबसे अधिक और सबसे कम मात्रा में खनिज भंडार वाले क्षेत्रों के नाम लिखिए। उत्तर देखिए, सबसे अधिक खनिज भंडार वाला क्षेत्र प्रायद्वीप पठार है और सबसे कम खनिज भंडार वाला क्षेत्र उत्तरी मैदान भाग है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, धरातली चट्टानों तथा पहाड़ियों के आधार पर खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है। उत्तर देखिए, धरातली चट्टानों द्वारा खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातली चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपघटन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं, जहां बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। दूसरा नंबर देखिए, पहाड़ियों के आधार पर तथा घाटी तल को रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। इनमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना, चांदी, टीन, प्लेटिनम प्रमुख हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, भारत में खनिज संपदा और वितरण की प्रमुख विशेषता को बताइए। उत्तर देखिए,
नंबर 1 इसमें भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है, यद्यपि इनका वितरण असमान है। नंबर 2, मोटे तौर पर प्रायद्वीप चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अनेक अधात्मिक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। क्या है प्रश्न नंबर 11? तांबे की उपयोगिता का वर्णन कीजिए और उसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बताइए। उत्तर देखिए, तांबा एक धात्विक खनिज है। तांबे जो है क्या है, एक धात्विक खनिज है। इसके अनेक उपयोग हैं। यह अलोह खनिजों की श्रेणी में आता है। घातवर्ष, तन्य और आघातवर्ष या आघातवर्ध है। आघातवर्ध, तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक और रसायन उद्योगों में किया जाता है। इसके अलावा मूर्ति, बर्तन, सजावट के सामान भी इस धातु द्वारा बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती है। जो हमारे मध्य प्रदेश की कौन सा जिला, बालाघाट जिले की खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती हैं। झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान का खेताड़ी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध थी। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 11 को उत्तर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। कोयले को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कार्बन के प्रतिशत की मात्रा सहित लिखिए। देखिए, कोयले को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और कार्बन के प्रतिशत की मात्रा सहित लिखना है। तो देखिए, कोयले की 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 एंथ्रेसाइट, नंबर 2 बिटुमिनस, नंबर 3 लिग्नाइट और नंबर 4 पेट। देखिए, एंथ्रेसाइट में 90% कार्बन से ऊपर, बिटुमिनस में 75 से 90% कार्बन और लिग्नाइट में 50 से 75% कार्बन और पेट में कितना है कार्बन, 50%। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। अवसादी चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है? तो उत्तर देखिए, अवसादी चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है? तो उसका नंबर 1, अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के संस्तरों यानी स्तरों या परतों में पाए जाते हैं। नंबर 2, इसका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन व जमाव का परिणाम है। नंबर 3, कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। और नंबर 4, अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटाश, नमक, सोडियम सम्मिलित है। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। लौह खनिज की उपयोगिता लिखिए। उत्तर देखिए, लौह खनिज की उपयोगिता क्या क्या है? नंबर 1, लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। फिर दूसरा, ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है, जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज, कोबाल्ट आदि। फिर इनमें लोहे का अंश पाया जाता है। लौह खनिज में क्या पाया जाता है? लोहे का अंश पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? बॉक्साइट का क्या उपयोग है, लिखिए। तो देखिए, बॉक्साइट का उपयोग निम्न में किया जाता है। नंबर 1, एल्यूमिनियम बनाने में किया जाता है। नंबर 2, इसके अतिरिक्त चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने, मिट्टी का तेल साफ करने में बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद विद्युत सुचालक के रूप में भी बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। मिश्र धातु बनाने में भी बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। क्या है प्रश्न नंबर 16? भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। तो देखिए, खनिज संसाधनों के उद्योगों का आधार पर, खनिज संसाधन उद्योगों के आधार हैं। इनके बिना कोई भी राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। खनिज संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। देखिए, प्रश्न क्या है? भारत के खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय। तो उत्तर में क्या बताए? खनिज संसाधन उद्योगों का आधार है। जो खनिज संसाधन है क्या है? उद्योगों का आधार है। इनके बिना कोई भी राष्ट्र प्रगति यानी आगे नहीं बढ़ सकता या अग्रसर नहीं हो सकता। खनिज संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। अब इनके उपाय देख लेते हैं। इनके संरक्षण के प्रमुख उपाय। नंबर 1, खनिज संपदा का उपयोग विवेकपूर्ण विधि से करना चाहिए। नंबर 2, देश में खनिज कम मात्रा में उपलब्ध है, उनका मितव्ययतापूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए चांदी, गंधक, पोटाश, जस्ता, पारा, सीसा आदि। जो खनिज संसाधन निर्यात किए जा रहे हैं, उदाहरण के लिए मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट, क्रोमाइट आदि, इन पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे बहुमूल्य खनिज संसाधनों का अभाव हो रहा है। फिर अगला है, लौह अयस्क का उपयोग बार बार गलाकर किया जाए, ना कि लौह अयस्क को खदानों से निकालते ही। क्या कह रहा है इसमें? लौह अयस्क का उपयोग बार बार गलाकर किया जाए, ना कि लौह अयस्क को खदानों से निकालते ही किया जाए। अगला है, खनिज संसाधनों की प्राप्ति के लिए नवीन क्षेत्रों का सर्वेक्षण जारी रखना चाहिए, जिससे खनिज संसाधनों में वृद्धि हो सके। नेक्स्ट है, निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत तरीकों का सतत विकास करते रहना होगा। अगला पॉइंट है, धातुओं का पुनःचक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग तथा अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देखिए। प्रश्न नंबर 17 क्या है? वर्तमान में ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय बताइए। तो उत्तर देखिए, वर्तमान में ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता निम्नलिखित है। नंबर 1, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का एक आधारभूत आवश्यकता है।
देखिए आर्थिक विकास के लिए जो ऊर्जा है, ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। नंबर 2, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य व घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। नंबर 3 देखिए, आज़ादी के पश्चात आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। परिणामस्वरूप पूरे राष्ट्र में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपभोग निरंतर बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के लिए उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ऊर्जा विकास की सतत पोषणी मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। नंबर 2, ऊर्जा संरक्षण को प्रोन्नति और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को बढ़ता प्रयोग सतत पोषणी ऊर्जा के 2 आधार हैं। नंबर 3, हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानीपूर्वक उपागम अपनाना होगा। इस प्रकार नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 ये क्या हो गए, ऊर्जा संरक्षण के उपाय हो गए। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 18 है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, क्यों? तो इससे संबंधित कुछ यहाँ पे पॉइंट दिए हैं, उन पॉइंटों को देख सकते हैं। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य निम्न कारणों से उज्ज्वल है। नंबर 1, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीमित संभावनाएं हैं। नंबर 2, फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। इसी प्रकार नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 इस प्रकार से ये 6 पॉइंट आपको हमने यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बताया कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल क्यों है। तो आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या है, प्राकृतिक गैस हमारे लिए क्यों आवश्यक है? भारत के प्राकृतिक गैस क्षेत्र एवं उत्पादन के बारे में बताइए। या तो हम क्या पूछ सकता है आपसे, प्राकृतिक गैस की मांग निरंतर क्यों बढ़ रही है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इसका उत्तर हमने आपको बता दिए हैं। प्राकृतिक गैस ऊर्जा का एक उपयोगी संसाधन है, इसकी मांग निरंतर बढ़ रही है। इसकी मांग बढ़ने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। इसके यहाँ 4 कारण आपको बता दिए हैं। फिर अगला प्रश्न था, प्राकृतिक गैस का उपयोग गृह ऊर्जा, तो इसे आप ध्यान से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 19 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या है, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा साधन में अंतर बताइए। देखिए, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा साधन में अंतर। ऊर्जा के परंपरागत साधन क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, जल शक्ति ऊर्जा के परंपरागत साधन है। दूसरा नंबर, जल विद्युत के अतिरिक्त इन सभी साधनों से प्रदूषण होता है। जल विद्युत के अलावा इन सभी साधनों से क्या होता है? प्रदूषण होता है। फिर तीसरा पॉइंट, जल विद्युत को छोड़कर ये साधन अनापूर्ति साधनों की श्रेणी में आते हैं। इनका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग करना संभव नहीं है। और ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन क्या हो गए? सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कूड़े कचरे तथा गोबर से तैयार ऊर्जा ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन है। ये साधन प्रदूषण मुक्त ऊर्जा देते हैं। ये सभी साधन आपूर्ति साधनों की श्रेणी में आते हैं। इनका प्रयोग निरंतर संभव है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 20 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 क्या है, आग्नेय तथा आंतरिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है? तो इसका उत्तर यहाँ पे देख सकते हैं। आपका यहाँ पे उत्तर आपको हमने बता दिए हैं कि आग्नेय तथा आंतरिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। तो इसे पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, हमें खनिजों की संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो इसका उत्तर यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद दिया है आपका प्रश्न नंबर 23, भारत में लो एस्क पेटियों तथा उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, लो एस्क की पेटियाँ कौन कौन सी हैं? ओडिशा झारखंड पेटी नंबर 1, नंबर 2 दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, और उनका डिटेल अंदर दिया है, तो आप डिटेल को पढ़ लीजिएगा। फिर नंबर 3 क्या है आपका, बल्लारी, और नंबर 4 महाराष्ट्र गोवा पेटी। तो ये क्या हो गई आपकी लो एस्क की पेटियाँ। पहली पेटी बताया था आपको ओडिशा झारखंड पेटी। ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोह एस्क मयूरभंज और केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों में से निकाला जाता है, तथा झारखंड में शिवभूमि जिले में गुआ और नुआमुनी में हेमेटाइट एस्क का खनन किया जाता है। इसी प्रकार दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी में भी दिया गया है। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 23 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो अध्याय 5 था, अध्याय 5 क्या था? अध्याय 5 के जो प्रश्नोत्तर आपको हमने यहाँ बताए, सही विकल्प, सत्य असत्य, एक वाक्य और में उत्तर लिखना। यदि आपको इस पार्ट के जो प्रश्न उत्तर अच्छे लगे हो, कौन से पार्ट के, खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित जो प्रश्नों के उत्तर हमने बताए, ये अच्छे लगे हों, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।